डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। रिसेंटली हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को स्टडी कर रहे थे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हमने देखा कि हमारे पास सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, जिसमें हम वर्ड प्रोसेसिंग करते हैं। इसमें हम लेटर्स तैयार करते हैं, मेमोज होते हैं, वही सारे काम होते हैं मोर और लेस जो हम एक सिंपल वर्ड की फाइल पे करते हैं। वो सारे के सारे काम हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रोसेस कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बेसिक्स को स्टडी करने के बाद आज से हम स्टार्ट ले रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल काफ़ी हद तक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ मिलता जुलता है। इसमें मेन्यू का आपको इंटरफेस अगर नज़र आ रहा है, होम में आप देखें कट, कॉपी, पेस्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, ये सारी की सारी चीज़ें वो हैं जो जो बेसिक हैं, जिनको हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। इनका लेआउट भी बिल्कुल वही है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक्स्ट्रा फीचर या इसकी जो स्पेशलिटी वो ये है कि ये हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। इसका बेसिक पर्पस लेटर्स तैयार करना, मेमोरेंडम्स तैयार करना नहीं है। इसमें हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं। इसीलिए ये आपको एक स्प्रेडशीट की सूरत में नज़र आएगा, जिसमें आपको रॉज और कॉलम्स नज़र आ रहे हैं। इसमें हर हर एक जो हमारा सेल है वो आइडेंटिकल है। इस वक्त हम सिलेक्शन में हैं, तो ये हमारे पास कॉलम की साइड से अगर हम देखें तो ये हम इस वक्त ए में हैं। कॉलम वर्टिकल जो हमारे पास लाइन होती है, और अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली देखें तो हम 1 में हैं। दैट मीन्स कि हमारे इस वक्त एड्रेस क्या है, हम किस सेल में काम कर रहे हैं, A1 में, जिसको हम यहाँ से देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये हम वर्टिकली E में हैं और हॉरिजॉन्टली 8 में हैं। दैट मीन्स कि वी आर वर्किंग इन E8, राइट। तो ये हमारे पास स्प्रेडशीट की सूरत में एक सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें हम डाटा एंटर करते हैं, डाटा को मैथमेटिकली एनालिसिस करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। प्रोफेशनल लाइफ में ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। इसकी बहुत ज़्यादा वाइड एप्लीकेशंस हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इस लेक्चर को और आने वाले चंद लेक्चर्स को बहुत गौर और तवज्जो से सुने और समझें, और इसके साथ साथ इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करने से आपका इस पर एक ग्रिप बिल्ड होती है। आप इसको प्रोफेशनली बेहतर तौर पे कर सकते हैं। तो सेम तरीके से हम स्टार्ट लेते हैं, वन बाय वन हम मेन्यू को समझेंगे। सबसे पहले हम होम मेन्यू को देखते हैं। होम मेन्यू में हमारे पास कट है, कॉपी है और फॉर्मेट प्रिंटर है, और एक सिंपल हमारे पास पेस्ट है। ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देख चुके हैं। अगर हमारे पास कुछ डेटा हो और हम उसको सिलेक्ट करने के बाद कट करें, तो यहाँ से वो डेटा डिलीट हो जाएगा, और जहाँ पे जाके हम उसको पेस्ट करेंगे वहाँ पे वो पेस्ट हो जाएगा और वहाँ पे वो मौजूद होगा। लेकिन अगर हम यहाँ से उसको कॉपी करें और वहाँ पे जाके पेस्ट करें, तो वो डेटा यहाँ पे भी मौजूद रहेगा और नेक्स्ट शीट में भी हमारे पास वो चला जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास फॉन्ट के स्टाइल्स हैं कि आप कौन सा फॉन्ट लेना चाह रहे हैं। बिल्टन में हमारे पास कैलिब्री है। इसके अलावा हमारे पास बहुत ज़्यादा फॉन्ट्स हैं, इनमें से हम कोई भी फॉन्ट अपनी मर्जी का सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉन्ट साइज है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो मोर और लेस तकरीबन सेम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी, और आगे हम स्टडी करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में भी। तो मेरे ख्याल में ये सॉफ्टवेयर को हम प्रैक्टिस के ज़रिए सीख सकते हैं। तो इस मकसद के लिए हमने आई हैव ऑलरेडी वर्कशीट, यहाँ पे मेरे पास देखें, इसमें मल्टीपल हमारे पास वर्कशीट्स होती हैं एट द सेम टाइम। इनमें से हम, ये मेरे पास एक ब्लैंक वर्कशीट है, ये जस्ट इंट्रोडक्शन पर्पस के लिए थी। उसके बाद मेरे पास एक प्रीवियस मेरी ग्रेड बुक है, जिसमें मैंने स्टूडेंट का रिजल्ट तैयार किया था। तो उसको हम समझने की खातिर इस्तेमाल करेंगे। तो ये है
मेरे पास जो मेरी कॉम्प्रिहेंसिव वर्कशीट है, इसमें देखिए हमने डाटा एंटर किया हुआ है। ये सबसे पहला कॉलम है हमारे पास सीरियल नंबर का, देन कम स्टूडेंट आईडी, देन स्टूडेंट नेम। देखिए ये मेरे पास कुछ स्टूडेंट के जनरल पार्टिकुलर्स हैं, मैंने इनमें डेटा एंटर किया हुआ है। ये मेरे पास स्टूडेंट आईडीज हैं, स्टूडेंट नेम्स हैं। उसके बाद मैं कहता हूँ जी मेरे पास क्विज 1 था, पहला क्विज मैंने लिया, उसके टोटल मार्क्स थे 60, राइट। अब 60 मार्क्स में से एक स्टूडेंट ने गेन किए 50 मार्क्स। अब 60 मार्क्स जो है उनकी वेटेज जो है वो मेरे पास 5 है। ये जस्ट मैं आपको आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये शीट ओपन की है, आपको इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ लेक्चर हम दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे और आप इस काबिल होंगे कि एक सिंपल वर्कशीट खुद तैयार कर सकें। तो मैंने कहा जी मेरे पास एक क्विज था, पहला मैंने क्विज लिया बच्चों से जिसके टोटल मार्क्स 60 थे और उसकी वेटेज थी 5। दैट मीन्स कि मेरे पास जो सेशनल 20 मार्क्स हैं उनमें से 5 नंबर मैंने इस क्विज को असाइन कर दिए। इस तरह मैंने एक असाइनमेंट ली जिसके टोटल मार्क्स थे 40 और उसमें मैंने 5 नंबर की वेटेज असाइन कर दी उसको। फिर मैंने एक फाइनल प्रेजेंटेशन ली स्टूडेंट से जिसको मैंने 100 मार्क्स टोटल दिए और उसकी वेटेज भी मैंने 5 रखी। और फिर मैंने अटेंडेंस रखी, अटेंडेंस 100 मार्क्स की टोटल रखी और उसकी वेटेज 5। वेटेज क्या है, जो मेरे पास टोटल 20 नंबर हैं सेशनल के, उनको मैं किस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, किस चीज़ को मैं कितने नंबर असाइन कर रहा हूँ। तो ये ज़रा यहाँ पे हम देखते हैं। हमने एक स्टूडेंट का सीरियल नंबर 1, उसका स्टूडेंट आईडी दिया, उसका स्टूडेंट नेम दिया। उसके बाद हमने कहा जी क्विज में उस स्टूडेंट ने लिए हैं 60 में से 50 मार्क्स, राइट। ये हमारे पास एक्चुअल मार्क्स हैं। यहाँ पे वेटेज के लिए हमने एक फार्मूला सेट कर दिया, इसको अगर आप यहाँ से गौर से देखें, इक्वल F8। अब F8 क्या है, इस कॉलम का एड्रेस। वर्टिकली अगर आप देखें तो F और हॉरिजॉन्टली देखें तो 8। तो मैंने कहा कि F8 में जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई किया जाए 5 से और उसको डिवाइड कर दिया जाए 60 से, क्योंकि 5 उसकी वेटेज है और 60 ओवरऑल उसके टोटल मार्क्स हैं, राइट। आप समझ रहे हैं। तो ये ओवरऑल इस तरीके से मैंने उसकी वेटेज ड्रॉ कर ली। ये मेरे पास वेटेज आ गई 4.17। इसके बाद बिल्कुल उसी तरीके से मैंने असाइनमेंट के उस स्टूडेंट की मार्किंग की, 40 में से उसको 18 मार्क्स मिले, तो उसकी वेटेज आ गई इसी फार्मूला के तहत, इक्वल H8। अब ये देखें यहाँ से H है और यहाँ से 8 है, इक्वल H8 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 40। ये फार्मूलाज हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मुकम्मल तौर पे फार्मूलाज की बेस पे काम करता है। जो भी हमने इसमें कैलकुलेशंस करनी होती हैं मैथमेटिकली, हम उसको एक फार्मूला देते हैं, उन फार्मूलाज की बेस पे हम कैलकुलेशंस करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इसकी वेटेज आ गई कि ओवरऑल इसमें 5 में से 2.25 मार्क्स लिए हैं। फाइनल प्रेजेंटेशन में से इससे 60 थे तो उसकी 5 की वेटेज में इसके 3 आ गए। इसी तरह अटेंडेंस में से हमने इसको 4.2 दिए। उसके बाद उसका उसी स्टूडेंट का मिड आ गया, मिड में उसने 82% मार्क्स लिए और मिड की उसकी वेटेज हमने निकाली इक्वल N8। N8 आप देखें वर्टिकली N और हॉरिजॉन्टली 8, इक्वल N8 मल्टीप्लाइड बाय 30, क्योंकि मेरे पास ये 30 की वेटेज पे था, डिवाइडेड बाय 100। ये 100 में से उसने जितने मार्क्स लिए हैं उसका 30 का वेटेज निकाल लिया जाए, तो ये 24.6 आ गया। इस तरह फाइनल में उस स्टूडेंट ने 54 मार्क्स लिए, तो उसकी वेटेज मैंने ड्रॉ की। अब इसका जरा फार्मूला देखें, इक्वल P8 मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइडेड बाय 100। वहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय क्या था, 30 था, क्योंकि वो 30 की वेटेज थी, ये 50 की वेटेज है। तो ये सारे के सारे मेरे पास वैल्यूज आ गई। अब जरा यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, टोटल सेशनल ऑब्टेन्ड। अब सेशनल कितनी जगहों से आ रहे हैं मेरे पास, 4 जगहों से। तो मैंने उनको राउंड करके S8, अब देखें यहाँ पे PQRS,
यहाँ पे मेरे पास S ये आ रहा है कॉलम, राइट। पहले हम S8 में देखते हैं कि S8 में हमने 13.93 कहाँ से लिया है। इसको ज़रा यहाँ पे हम जाके डबल क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास इस कॉलम के अंदर जो भी कैलकुलेशन है वो हमारे सामने वाज़िह हो जाती है। इक्वल सम, हमने इसको फॉर्मूला दिया हुआ है कि आप इन 4 कॉलम्स का सम हमें जनरेट करके दें या इनका टोटल जनरेट करके दें। कौन से 4 कॉलम्स का? G8 का, राइट। ज़रा हम यहाँ पे देखते हैं G8 कौन सा है। ये पहला देखें, G और 8, हमारे पास G8 की एक वैल्यू उसने पिक कर ली। देन कम्स I8, I क्या है? हमारे पास जो असाइनमेंट की वेटेज थी 2.25, राइट। देन कम्स K8, K8 क्या है हमारे पास? फाइनल प्रेजेंटेशन की वेटेज। देन कम्स M8, M में हमारे पास क्या है? यहाँ से ज़रा देखें, M8 हमारे पास अटेंडेंस की जो वेटेज थी। तो इन 4 चीज़ों को हमने यहाँ पे इनका समेशन ले लिया या इनको सम कर लिया है। अब यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो इसने हमें टोटल दे दिया 13.93। तो हम इसको जब राउंड अप करेंगे, राउंड अप का हमारे पास फार्मूला है इक्वल राउंड अप S8, 0। S8 में जो भी वैल्यू है आप उसको ऊपर की तरफ राउंड अप कर दें। तो राउंड करने से हमारे पास टोटल सेशनल मार्क्स 14 आ गए हैं, राइट। ये हमारे पास सेशनल की डिटेल आ गई। उसके बाद हमारे पास मिड आ गए। मिड को हमने कहा जी इक्वल O8, कि O8 में जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे ले आई जाए। अब देखें O8 में वैल्यू थी 24.6, तो यहाँ पे आके वो 25 पे हमने उसको राउंड कर लिया। और इसी तरह हमारे पास फाइनल आ गए। फाइनल को भी हमने उससे कहा जी इक्वल Q8, कि Q8 में जो भी वैल्यू है उसको यहाँ पे ले आया जाए। तो अब टोटल एक स्टूडेंट के टोटल मार्क्स हमारे पास कैसे आए? इक्वल सम Z8 और AB8। तो ये ओवरऑल हमारे पास उसके सारे के सारे सेशनल मार्क्स भी आ गए, मिड भी आ गए और फाइनल भी आ गए, और यहाँ से हमने उसका ओवरऑल स्कोर कैलकुलेट कर लिया। ये एक बेसिक किस्म की है, एक सिंपल किस्म की थी जो शायद मे भी अभी आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो, इस तरह की कैलकुलेशंस बनाना और इस तरह का सेल्स जनरेट करना, कॉलम्स, रॉज और उनमें डेटा एंटर करना और उस डेटा को फर्दर एनालिसिस करना। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह हम 3 से 4 लेक्चर्स इस पे लगाएंगे तो उसके बाद आपके लिए ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसको अब हम ज़रा प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये कैसे होता है। यहाँ से हम इंसर्ट न्यू वर्कशीट लेते हैं, राइट। अब मैं यहाँ पे करता हूँ जनाब सीरियल नंबर। सबसे पहले तो सीरियल नंबर क्या है, देन कम स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम। ओके, अब हम यहाँ पे कहते हैं कि हम ओवरऑल उसका सबसे पहले सेशनल लेना चाह रहे हैं। तो सेशनल में हमारे पास क्विज, असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन और अटेंडेंस, इन 4 चीज़ों की बेस पे मैं सेशनल मार्क्स टोटल कैलकुलेट करना चाहता हूँ। उसके बाद मेरे पास मिड टर्म मार्क्स होंगे उसके, और फिर फाइनल टर्म मार्क्स, और इस तरह हमारे पास सारा उसका स्टूडेंट का टोटल आ जाएगा। ये एक बेसिक शीट है। अब हम इसको ज़रा फॉर्मेट करते हैं। जब हम यहाँ पे इस कर्सर को ले जाके डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसको सिलेक्ट कर देगा कि इस सेल को कितनी स्पेस चाहिए, राइट। यहाँ पे मैं कहता हूँ जी स्टूडेंट का सीरियल नंबर है 1, स्टूडेंट आईडी BBA 010101, स्टूडेंट नेम मोहम्मद अहमद। ओके जी, तो क्विज में हम कहते हैं जी इसमें हमारे पास जो ओवरऑल इसका क्विज था उसकी जब हमने वेटेज निकाली तो 5 की वेटेज में इसने टोटल 3.5 मार्क्स लिए हैं क्विज में।
असाइनमेंट को भी हमने 5 की वेटेज पे मार्क किया कि अगर 100 मार्क्स की असाइनमेंट है तो उसमें कितने मार्क्स इसमें से हम ड्रॉ करेंगे, तो वो 5 होंगे। तो 100 में से अगर इसमें 75 लिए हैं तो ये 3 हो जाएंगे। प्रेजेंटेशन हमने 100 की रखी थी, 100 में स्टूडेंट ने 95 लिए हैं, तो हम इसको जब अपवर्ड राउंड करेंगे तो हम इसको 5 कर देंगे। अटेंडेंस अब 75 थी तो हम इसको भी 5 मार्क्स दे देते हैं। अब जरा यहाँ पे देखें, यहाँ पे आके मुझे एक चीज़ का ऑटोमेटिकली आइडिया हो रहा है कि यहाँ पे मुझे सेशनल का एक अलग से कॉलम जनरेट करना चाहिए। अब हम यहाँ पे नंबर 1 पे इसको कर्सर को रख के सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट कर देंगे। क्योंकि हमने रॉ को इंसर्ट किया तो ऑटोमेटिकली सिस्टम डिटरमिन करेगा कि नई रॉ इंसर्ट होनी है। अब देखिए यहाँ पे ये पहले 3 कॉलम्स की नेचर क्या है, ये है डिटेल्स। तो यहाँ पे हम इसको मर्ज एंड सेंटर करेंगे। सिंपल इसकी हम ऐड कर देंगे स्टूडेंट डिटेल्स, राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्विज, असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन और अटेंडेंस। ये सारी चीजें मिलके क्या बना रही हैं, ये हमारे सेशनल मार्क्स ऑफ कोर्स बना रही हैं। तो हम इसे मर्ज एंड सेंटर करेंगे और हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये है हमारे सेशनल मार्क्स की डिटेल। ये हमारे मिड टर्म है और ये हमारे फाइनल टर्म है और ये हमारा टोटल है। तो ये है हमारा ओवरऑल एक्चुअल एग्जाम हम इसे कह सकते हैं, या इसको हम एग्जामिनेशन का नाम दे लेते हैं, राइट। अब हम इसको चाहते हैं कि थोड़ी सी बेहतर किस्म की इसकी फॉर्मेटिंग हो, इसकी प्रोफेशनल फॉर्मेटिंग हो। तो हम पहले रॉ को सिलेक्ट करते हैं, इसका साइज थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं, राइट, 16। इसके अलावा हम इसकी लाइन को ज़रा बेहतर कर देते हैं, हम इसको थिक बॉक्स बॉर्डर दे देते हैं, राइट। अब ज़रा यहाँ पे देखें, उसके बाद यहाँ से हम इसे ड्रैग करके थोड़ा सा इसकी स्पेस बेहतर कर देते हैं। अब ये देखें टेक्स्ट जो है ये बिल्कुल बॉटम पे है, हम इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसको सेंटर अलाइन कर देंगे। ये चीज़ हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ से हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ये दोनों साइड से सेंटर में आ जाएगा जी, राइट। अच्छा, अब हम देखना चाह रहे हैं कि सेशनल मार्क्स में हमारे पास ये आए हैं स्टूडेंट के, तो टोटल सेशनल कितने हैं। तो यहाँ पे हम एक नई कॉलम इंसर्ट करेंगे, Z, हम इसको कहते हैं टोटल सेशनल। अब ये देखें टोटल सेशनल का लफ्ज आपको मुकम्मल तौर पे नजर नहीं आ रहा, कुछ लफ्ज छुप गया है। तो इसका बेहतर हाल हमारे पास ये होता है कि हम इसको रैप टेक्स्ट कर दें। ये देखिए अब ये उसने ऑटोमेटिक उसको एडजस्ट कर दिया। अब हम अगर यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो इसने उसकी हाइट और विड्थ को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर दिया है। तो टोटल के लिए हमारे पास सिंपल एक फार्मूला होता है, इक्वल सम। सम मतलब टोटल। उसके बाद हम ब्रेसेस लेते हैं, हम कहते हैं जी ये चार जो हैं डी, ई, एफ और जी में हमारे पास जो वैल्यूज हैं इनका टोटल हमारे पास दिया जाए। आप कर्सर को यहाँ पे रख के ड्रैग करते हैं, सिंपल। या तो आप इसकी वैल्यू को टाइप कर लें या आप कर्सर को यहाँ से रख के ड्रैग करें तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। हमने कहा जी इक्वल सम D3 से लेके G3 तक जो भी वैल्यूज हैं उनको सम करके दिया जाए हमें। उसके बाद हमने उस ब्रैकेट को बंद किया और एंटर प्रेस कर दिया। अब ये देखें हमारे पास स्टूडेंट के सेशनल मार्क्स कितने आ गए, 16.5। उसके बाद हम कहते हैं जी मिड टर्म में उसने 30 की वेटेज पे 22 मार्क्स लिए हैं। फाइनल टर्म में उस स्टूडेंट ने 50 की वेटेज में 42 मार्क्स लिए हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे एक्चुअल उसका रिजल्ट क्या आएगा, इक्वल सम, बिल्कुल उसी तरह ब्रैकेट स्टार्ट। तो एक्चुअल रिजल्ट क्या है हमारे पास, सेशनल, मिड और फाइनल। तो सेशनल, मिड और फाइनल को हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद उस ब्रैकेट को बंद कर दिया और एंटर प्रेस किया। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट के 80.5 मार्क्स हमारे पास टोटल आ गए। तो ये एक सिंपल किस्म की हमने वर्कशीट बनाई है, उसमें हमने कुछ डेटा एंटर किया है और उसको हमने बेसिक लेवल पे इवैल्यूएट किया है। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि आप इसको समझें, इस लेक्चर को अगर जहाँ से आपको समझ नहीं आई, जौन सा फीचर आपको समझ नहीं है, आप उसको दोबारा समझें, लेक्चर को बार बार सुने
उसके बाद इसको प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से आप इस काबिल होंगे कि आप ओवरऑल बेहतर तौर पर ऐसी वर्कशीट्स तैयार कर सकें और इनको मैथमेटिकली एनालिसिस कर सकें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको ज़रा फर्दर डिटेल्स में जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।